परिस्थितियां बदल नहीं सकती तुम्हारी तकदीर को, मगर तुम्हारी सोच बदल सकती है हर तस्वीर को। सोचिए उस दर्द, उस बेचैनी, उस रात की अधूरी नींद का जिम्मेदार कौन था? वह इंसान, वह बुरी परिस्थिति, या फिर उस परिस्थिति के बारे में आपकी अपनी सोच? इस वीडियो में हम जानेंगे 2000 साल पुराना वो राज जो रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में छिपाया था। अगर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं और भीतर का असली शांति पाना चाहते हैं तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। 45 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ध्यान वो चीजें, छोटा सा पल, वही सोच जहां आपकी जिंदगी बनती या बिगड़ती है। एकाग्रता काटके लग सकता है, लेकिन सच में क्यों इंसान सुबह सुबह खुद को उठा सकता है? बड़े मौकों पर खुद को कैसे उठाएगा? स्टोइसिज्म कहता है अनुशासन। उल्टा लगता है ना? हम सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं हमारी आजादी है, लेकिन सोचिए जो इंसान हर रात देर तक जागता है क्योंकि मन कहता है, जो एक बार जंक फूड खाता है क्योंकि मन कहता है, जो हर काम टालता है क्योंकि मन कहता है, क्यों वो आजाद नहीं? क्यों अपने मन का गुलाम है? इसी बारे में डिस्कस करते हैं। और मन एक मालिक बन गया है जो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। असली आजादी कब आती है? जब आप मन के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, आज मैं जो करना है वो ही करूंगा, चाहे मन माने या ना माने। जब आप सुबह उठते हैं तब, जब नहीं, जब आप एक छोटी सी जीत लेते हैं तब आप उस काम को करते हैं जो टालना आसान था। तो आप एक और जीत लेते हैं, एक और जीत लेते हैं। यह छोटी छोटी चीजें मिलकर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। मार्कस ऑरेलियस सब था जो हम चाहते थे। हर सुबह देर तक सो सकते थे, हर रात दावतें कर सकते थे, किसी भी काम से बच सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खुद को अनुशासित रखा। इसलिए नहीं कि उन्हें डर था, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता था आराम क्षणिक है, लेकिन अनुशासन वो ताकत आती है जो जीवन भर साथ देती है। आपके जीवन में एक पल आता है जब आप चुनाव कर सकते हैं, आराम या अनुशासन, आसान रास्ता या सही रास्ता। हर बार जब आप सही चुनते हैं तो आप थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं, थोड़ा वो इंसान बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए संघर्ष कीजिए। अब आते हैं उस बात पर जो मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए, तुलना। इस एक शब्द ने इतनी जिंदगियां बर्बाद की है। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जिसका कोई हिसाब नहीं। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं किसी की खूबसूरत छुट्टियां, किसी की नई गाड़ी, किसी का बड़ा घर, किसी की परफेक्ट फैमिली। और अचानक जो जिंदगी थोड़ी देर पहले ठीक लग रही थी वह अधूरी लगने लगती है। ये जादू है, बुरे किस्म का जादू, स्टोइसिज्म। इस जाल से बाहर निकलने का एक बहुत सीधा रास्ता बताता है और वो है अपना काम करो, परिणाम प्रकृति पर छोड़ दो। यानी जो आपके हाथ में है, मेहनत, ईमानदारी, लगन, सेवा, उसे पूरी तरह करो। और जो आपके हाथ में है, नहीं तारीफ मिलेगी या पैसे डूबेंगे, नहीं, वो प्रकृति पर छोड़ दो। पुरस्कार मिलेगा नहीं, लोग क्या सोचेंगे, ये सब छोड़ दो। कार्य करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, मेहनत तुम्हें करनी है। लेकिन करने में बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं मान्यता चाहते हैं कि लोग कहे वाह तुमने बहुत अच्छा किया। और जब नहीं मिलती वो मान्यता तो हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं या कड़वे हो जाते हैं। यही सभी दुखों का कारण है। हाँ, आपने देखा होगा कहीं रिलेशनशिप में
कि सिर्फ उसने मेरी बात नहीं मानी और दुख लेते हैं, सिर्फ आपकी पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं आए और आप हार मान लेते हैं। ऑरेलियस कहते हैं जो काम सही है वो सिर्फ इसलिए करो क्योंकि सही है, इनाम की उम्मीद नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, बस इसलिए कि आपकी आत्मा गवा देती है। यही इंसान होने का अर्थ है। जब आप ये सीख जाते हैं तो एक बहुत अजीब, बहुत सुंदर चीज होती है, आप हल्के हो जाते हैं। जो वो बोझ जो दूसरों की राय का था वो उतर जाता है, वो तनाव जो तुलना का था वो कम हो जाता है और उसकी जगह आती है एक गहरी शांति, संतोष जो बाहर से नहीं भीतर से आता है। और ये शांति किसी तारीफ पर निर्भर नहीं होती, ये हर हाल में आपके साथ होती है। एक किसान की कहानी सोचिए, वो सुबह उठता है, खेत जोतता है, बीज बोता है, सींचता है पूरी मेहनत से। अब बारिश होगी या नहीं, ओले पड़ेंगे नहीं। दोस्तों, मैं किसान हूँ, क्या आप भी किसान हैं? ओले पड़ेंगे या नहीं, बारिश होगी नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं सोचते, उसके हाथों में नहीं। लेकिन बीज बोना यही मेरा कर्तव्य है, मेरे हाथ में है। जो किसान ये समझ जाता है वह हर मौसम में शांत रहता है, बाकी ईश्वर पर या प्रकृति पर छोड़ देता है। और यही स्टोइज्म का सार है। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ये सारी बातें एक साथ मिलती है। और मैं आपसे एक आखिरी बड़ी बात करना चाहता हूं, वो है कि स्टोइज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं, ये एक रोज की प्रैक्टिस है। इसे एक बार सुनकर या नहीं जिया जा सकता। खुद से पूछा, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर हाँ तो मेहनत करो, अगर नहीं तो जाने दो। मार्कस ऑरेलियस जो डायरी लिखते थे वो मेडिटेशन के नाम से जानी जाती है। उन्होंने वो डायरी खुद के लिए लिखी थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं। उसमें वो खुद को याद दिलाते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं और हर पन्ने पर एक ही सवाल, क्या मैं आज एक बेहतर इंसान था? क्या मैंने आज सही किया, कल से कुछ बेहतर किया? क्या मैंने आज अपना मन अच्छा रखा? दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में ऐसे लोग एक हर रात खुद से यह पूछता है कि हम आज जो सामान्य जीवन जी रहे हैं वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। रोज हमें यह पूछना जरूरी है। क्या हमें यह जरूरत नहीं कि एक पल के रुके, एक पल के लिए और सोचे, मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेयर आई एम गोइंग? मैंने क्या किया जो सच में मायने रखता है? और अब आखिरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, स्टोइज्म वो यह दर्शन है, यह दर्शन आपसे कहता है तुम काफी हो, अभी इसी पल तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। आपसे कहता हूं तुम्हें किसी और जैसा दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और इसे जीना तुम्हारा काम है, पूरी तरह, पूरे दिल से, बिना माफी मांगे, बिना तुलना किए, बिना किसी की मान्यता के। स्टोइज्म जिंदगी को आसान नहीं बनाता, यह वादा नहीं करता कि दर्द नहीं होगा, मुश्किल नहीं आएगी, कि लोग बुरा नहीं करेंगे, जिंदगी मुश्किल रहेगी, लोग कभी कभी बुरा करेंगे, परिस्थितियां ऐसी आएगी, कभी कभी टूटने को मजबूर करेगी। आप कोई भी बिजनेस करिए, कुछ पैसा डूबेगा, किसी में मार्जिन होगा, किसी में नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हैं शादी में, पार्टी में, आप सोचेंगे कि सब मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, सब मुझे वहां टोकेंगे, तो आप दुखी हो जाएंगे। आप ऐसा सोच के क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई उल्टा बोलेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई पैसे खाएगा, लेकिन मुझे मेरा जीवन में मैं संतुष्ट हूँ। तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं देखते? जीवन में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद क्यों नहीं देते? 10% बातें सबके जीवन में बुरी होती है। भीतर से जिंदगी की कोई आंधी आपको जड़ से उखाड़ नहीं पाती। आप हिलेंगे, हाँ हिलेंगे, लेकिन आपका जीवन, आप टूटेंगे नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था और यह हुआ कि मैं हमेशा याद रखता हूँ,
उन्होंने लिखा कि बाधाएं रास्ता नहीं रोकती, बाधाएं ही रास्ता बन जाती है। थैंक्स योगी। यानी जो मुश्किल आपके जीवन में आती है वह आपको रोकने के लिए नहीं आती, वह आपको बनाने के लिए आती है। हर दर्द एक सबक है, हर नाकामी एक अवसर है, हर ठोकर एक दिशा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिसन वैज्ञानिक 1000 बार जब फेल हुए, जब पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने उन्हें पूछा कि तुम 1000 बार फेल हुए, जिंदगी से नाराज नहीं हुए? लेकिन उन्होंने कहा मैंने 1000 ऐसे रास्ते देखे जो सफलता की ओर नहीं जाते। इसे कहते हैं पॉजिटिव। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगा कि पत्रकारों और मीडिया कर्मी का इस पूरे दुनिया में इतनी इज्जत क्यों होती है, आप बोलेंगे, ठीक है। अगर आप उसे हर नजर से देख सके और वही सोच, यही नजरिया, यही 2000 साल पुरानी बातें अगर आप उसे नजर से देख सके और यही 2000 साल पुरानी बातें समझ आज उतनी ही ताजी है, उतनी ही जरूरी है, उतनी ही सच है। तो दोस्तों, अब जब यह सफर यहाँ आकर रुक रहा है तो मैं आपसे बस एक काम मांगता हूँ, एक छोटा सा काम। आज रात जब सोने जाएं तो 5 मिनट निकालिए, बस 5 मिनट, और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने जो तकलीफ महसूस की, क्या वह सच में मेरे हाथ में थी? दूसरा, क्या मैं आज के पल को पूरी तरह से जी पाया या कल की चिंता में था? और तीसरा, क्या मैंने आज वो किया जो सही था, बिना इनाम की उम्मीद के? बस इतना रोज, बस इतना। और देखिए, हफ्ते में, महीने में आपका जीवन में कुछ बदल जाता है। कितना महसूस होने लगता है, हल्का महसूस होने लगता है, कितनी शांति आने लगती है। स्टोइज्म या मार्स ऑरेलियन का दर्शन, यह आपकी जिंदगी का अगला अध्याय हो सकता है। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची तो ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर बार हम ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके भीतर से छूती है, एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाती है। लाइक करिए इस वीडियो को ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट करिए और बताइए इन 5 बातों में से आपको कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और शेयर करिए किसी एक इंसान के साथ जिसे आपको यह सुनाने की जरूरत है। शांति कोई मंजिल नहीं, शांति एक रास्ता भीतर से शुरू होता है। अगली बार ध्यान योगी मोटिवेशन के साथ फिर से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स। आप सभी सब्सक्राइबर्स का जीवन मंगलमय हो, परमपिता प्रार्थना से यही प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी।